कभी आपने सोचा है कि एक ही एग्जाम फॉर्म से भरे जाते हैं, एक ही रिटन एग्जाम होता है, फिर भी करियर की डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाती है। कोई सी के बीच वारशिप पर नेशन की सिक्योरिटी संभालता है, तो कोई लैंड और स्काई से दुश्मन पर नजर रखता है। यही कन्फ्यूजन है एनडीए और एनए को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बिल्कुल क्लियर और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे एनडीए और एनए में डिफरेंस क्या है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, लाइफ कैसे होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग कैसे मिलती है, प्रमोशन, सैलरी और लॉन्ग टर्म करियर में क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो के एंड तक आपके दिमाग से एनडीए वर्सेज एनए का पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। एनडीए और एनए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं है। दोनों के लिए एग्जाम एक ही होता है, जिसे यूपीएससी एनडीए और एनए एग्जाम कहा जाता है। फर्क एग्जाम में नहीं बल्कि सिलेक्शन के बाद मिलने वाले रास्ते में है। एनडीए से आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स बनते हैं, जबकि एनए से आप सीधे इंडियन नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाते हैं। यानी एग्जाम सेम है, लेकिन डेस्टिनेशन अलग है। अब बात करते हैं एनडीए का फुल फॉर्म और मीनिंग की। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एक ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। एनडीए को इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी माना जाता है। यहाँ से निकलने वाला हर कैडेट आगे चलकर कमीशन ऑफिसर बनता है। एनडीए का रास्ता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लैंड, एयर या सी में से किसी भी फील्ड में यूनिफॉर्म पहनकर कंट्री की सर्विस करना चाहते हैं। अब आते हैं एनए यानी नेवल एकेडमी पर। एनए का मतलब है नेवल एकेडमी, और ये खास तौर पर उन कैडेट्स के लिए है जो इंडियन नेवी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। एनए से सिलेक्शन होने वाले कैडेट्स को बाद में इंडियन नेवल एकेडमी एचिमाला भेजा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग पूरी तरह नेवी ओरिएंटेड होती है। शिप हैंडलिंग, नेविगेशन, मैरीटाइम वेरफेयर सब कुछ नेवी के हिसाब से सिखाया जाता है। यानी अगर आपका सपना सी पर रहकर नेवी ऑफिसर बनने का है तो एनए आपके लिए है। अब दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एनडीए और एनए दोनों की एलिजिबिलिटी लगभग सेम होती है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज करीब 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फर्क आता है। एनडीए आर्मी विंग के लिए 12th पास होना काफ़ी है, किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन एनडीए एयरफोर्स और नेवी विंग और एनए के लिए 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि आखिर में आप डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। अब आते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न पर। एनडीए और एनए दोनों के लिए रिटन एग्जाम एक ही होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथमेटिक्स में आपकी बेसिक मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस चेक होती है, जबकि जीएटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। यहाँ फर्क एनडीए या एनए का नहीं बल्कि आपकी तैयारी का होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो सबसे टफ पार्ट माना जाता है। दोस्तों, अगर आप एनडीए या एनए एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सच बोलें तो मैथ्स आपको डराती है, तो पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, मैथ्स कमजोर नहीं होती, तैयारी गलत होती है। इसी प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का एनडीए एनए गणित योद्धा कॉम्बो। दोस्तों, ये कोई रैंडम किताबों का बंडल नहीं है। ये कॉम्बो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो मैथ्स को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इसमें आपको 2 पावरफुल बुक्स मिलती है जो एनडीए लेवल की तैयारी को स्टेप बाय स्टेप मजबूत करती है। पहली बुक है गणित संपूर्ण मार्गदर्शिका। इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। हर कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ दिया गया है ताकि मैथ्स आपको बोझ नहीं, समझ में आने वाला सब्जेक्ट लगे। अब दूसरी बुक की बात करें तो इसमें मिलता है पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, यानी एनडीए एनए के पिछले सालों के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ताकि आपको साफ समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आते हैं। साथ ही मॉक पेपर्स भी हैं जो आपको रियल एग्जाम जैसा फील देते हैं। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी सुधरती है और कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। दोस्तों, ये कॉम्बो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो सिर्फ पढ़ना नहीं, सिलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का और भी कई कॉम्बो बुक्स अवेलेबल है जो इनकी वेबसाइट पर दिख जाएंगी। दोस्तों, इनका रिपब्लिक डे सेल भी चल रहा है जो कि 25 और 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिलेगा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग डिफरेंस की, क्योंकि यहीं से असली फर्क शुरू होता है।
एनडीए कैडेट्स की ट्रेनिंग पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी खटकवासला में होती है। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स साथ रहते हैं, साथ में ड्रिल करते हैं, साथ पढ़ते हैं। यहाँ आपको डिसिप्लिन, लीडरशिप और मिलिट्री लाइफ की बेस दी जाती है। एनडीए में करीब 3 साल की ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है। इसके बाद कैडेट्स अपनी अपनी सर्विस एकेडमी में जाते हैं। एनए कैडेट्स की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में होती है। यहाँ ट्रेनिंग पूरी तरह नेवी फोकस्ड होती है। शिप पर रहना, सी कंडीशन को समझना, नेविगेशन, रडार सिस्टम, सब कुछ नेवी के हिसाब से सिखाया जाता है। एनए की ट्रेनिंग आपको शुरू से ही एक प्रोफेशनल नेवी ऑफिसर बनाने के लिए डिजाइन की गई होती है। अब समझते हैं पोस्टिंग और वर्क प्रोफाइल का डिफरेंस। एनडीए से आर्मी ऑफिसर बने तो आपका पोस्टिंग बॉर्डर एरियाज, फील्ड एरियाज, पीस स्टेशंस कहीं भी हो सकता है। एयरफोर्स में गए तो आपको एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी रोल्स मिलते हैं। नेवी में एनडीए के जरिए गए तो आपको शिप, सबमरीन्स या नेवल बेस पर पोस्टिंग मिल सकती है। वहीं एनए से जाने पर आपको डायरेक्ट नेवी में जाते हैं और आपकी पूरी लाइफ समुद्र और नेवल ऑपरेशन से जुड़ी होती है। अब आते हैं रैंक और प्रमोशन पर। एनडीए और एनए दोनों से निकलने वाले ऑफिसर को शुरुआत में लेफ्टिनेंट रैंक मिलती है। प्रमोशन सिस्टम लगभग सेम होता है, लेकिन वर्क प्रोफाइल अलग होने की वजह से एक्सपीरियंस अलग बनता है। नेवी में सी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि आर्मी में फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। प्रमोशन पूरी तरह परफॉर्मेंस, सीनियरिटी और सर्विस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। एनडीए और एनए दोनों से कमीशन होने पर सैलरी स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि पे कमीशन एक ही है। शुरुआत में लेफ्टिनेंट रैंक पर सैलरी करीब 56,100 रुपये बेसिक पे से शुरू होती है, जिसमें डीए, एचआरए या फील्ड अलाउंसेज, यूनिफॉर्म अलाउंसेज, ट्रैवल बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। नेवी में सी अलाउंसेज एक्स्ट्रा होता है, जो सैलरी को और अट्रैक्टिव बना देता है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी सवाल, एनडीए चुने या एनए? इसका आंसर आपकी पर्सनालिटी और ड्रीम में छुपा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शंस ओपन रहें, आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी तीनों में से किसी में जा सकते हैं, तो एनडीए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके दिल में शुरू से ही सी, शिप और नेवी ऑफिसर बनने का सपना है, तो एनए आपके लिए ज़्यादा फोकस्ड रास्ता है। दोनों ही पाथ रिस्पेक्ट, प्राइड और नेशन सर्विस से भरे हैं। अब एक रियलिटी चेक भी समझ लीजिए। एनडीए और एनए दोनों में सिलेक्शन आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई है, लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ टेस्ट होता है। इसलिए अगर आप इस रास्ते पर आना चाहते हैं, तो हाफ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों, एक कॉमन मिथ भी क्लियर कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं एनए छोटा या कम पावरफुल ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन नेवी एक हाईली एडवांस्ड फोर्स है और एनए ऑफिसर्स को बहुत क्रिटिकल जिम्मेदारी दी जाती है। सी से कंट्री की सिक्योरिटी संभालना आसान काम नहीं है। एनए एक स्पेशलाइज्ड और रिस्पेक्टफुल करियर पाथ है। अब एंड से पहले एक बात दिल से कहूँगा, एनडीए और एनए में डिफरेंस समझना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है खुद को समझना। ये सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ कंफर्ट कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो लोग इस यूनिफॉर्म को समझकर पहनते हैं, उनके लिए दुनिया की सबसे प्राउड लाइफ बन जाती है। अब आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप एनडीए चुनना चाहेंगे या एनए, और क्यों? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके रिप्लाईज पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कंफ्यूज स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस का सपना देख रहे हैं। जय हिंद।